जगदीशयतिसिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिर्वतमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते तरां। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तद्दिव्यमव्ययं धामोत्सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमतच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, देवादिदेव महादेव की, भगवत पादाद्य शंकर भगवान की। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की। मंचस्थ यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, श्रावण मास के परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ देवादिदेव महाराज भगवान विश्व रूपेश्वर शंकर भगवान की आराधना करके सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान पीठद्वयाधीश्वर ने यहाँ महादेव के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया है। 5 मंदिरों में आज अभिषेक हुए हैं, आराधना हुई है। यहाँ समाधि में जहाँ आप बैठे हैं, इनकी स्थापना तो अभी अभी हुई है। स्वरूपेश्वर भगवान इस फटक के दिव्य शिवलिंग हैं। प्राचीनता में 2 शिवलिंग यहाँ हैं थे, एक ज्योतिरीश्वर भगवान और दूसरे सिद्धेश्वर भगवान।
ये दो प्राचीन शिवलिंग गुरु जी को चबूतरा के रूप में चबूतरा पर प्राप्त हुए थे, जिनका निर्माण सद्गुरुदेव भगवान ने करवाया। उसके बाद लोद्रेश्वर भगवान की स्थापना हुई, वहाँ भी आज अभिषेक संपन्न हुआ। लोधी समाज के सभी भक्तों ने वहाँ अभिषेक संपादित किया। कामेश्वर भगवान जिनकी स्थापना 1 वर्ष पहले हुई है, वहाँ भी अभिषेक चल रहा है। इस तरह से भगवान शिव की आराधना के जो समस्त उपक्रम हैं, प्रकल्प हैं, वो सब हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए उपस्थित किए हैं, हमारे लिए ही, आपके लिए ही उपस्थित किए हैं। जैसा कि अभी ब्रह्मचारी जी ने बताया, निर्विकल्प स्वरूप जी ने भगवान का अवतार क्यों होता है। सीढ़ी चढ़ के भगवान को पालें। जीवों ने प्रार्थना की कि जब सीढ़ी लगी ही है तो आप ही उतर आइए। अच्छी बात सुनाइए। कराती है। अब छोटा सा बालक, उसकी चमड़ी बड़ी कोमल होती है, बिल्ली के दांत बड़े पैने होते हैं, लेकिन उसके गले की गर्दन को पकड़ करके, दांतों से पकड़ करके वह बिलाड़ी 7 दहरी पार कराती है और उसके दांत उसकी चमड़ी में गड़ते नहीं है। ये विशेषता है। इतनी सावधानी से इतनी ममता उसके प्रति होती है। तो यहाँ भगवान ने भक्त को पकड़ा है। और बानर किशोर भक्ति में बंदरिया का बालक, बच्चा, वो अपनी माँ को पकड़ता है। माँ की छाती में उसके बालों को पकड़ करके वो चिपक जाता है। और माँ जब एक शाखा से दूसरे शाखा पर छलांग लगाती है तो ध्यान रखती है कि बालक को लकड़ी की चोट न लग जाए, वृक्ष की कोई शाखा पत्ता कुछ लग ना जाए, उसको खरोंच न लग जाए, बड़ा ध्यान रखती है। तो वहाँ भक्त ने भगवान को पकड़ा और यहाँ भगवान ने भक्त को पकड़ा। तो निर्विकल्प जी ये बता रहे थे कि हम नहीं आ पाते तो आप आ जाओ। है ना, तभी तो एकता सिद्ध होगी। एकता सिद्ध करनी है, वेदों का अंतिम भाग तो यही है। एक दूसरी बात, और ऊपर जाएंगे आप गौड़पादाचार्य जी भगवान के उपदेशों में, तो वो कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की, और अपनी ही सृष्टि में सृष्ट जीवों को जब दुखी देखा तो वो विचार करने लगे कि ये शुद्ध ज्ञानमय होते हुए भी ये मनुष्य अज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जैसे माता पिता अपने संतान के कल्याण में हमेशा चिंतित रहते हैं, इसी तरह से परमात्मा उसको ज्ञानोपदेश देने के लिए अवतरित होता है, धर्म का रूप धारण करके आता है। रामो विग्रहवान धर्मः, कृष्ण का रूप धारण करके आता है। अंते न जगदीश्वरः आ जाता है, हमारे कल्याण के लिए है। इन्हीं सबसे हमारी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा दृढ़ होती है, मजबूत होती है। इन सबको सुनते 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 रात में आपको यही दिखेगा, और यही देखते देखते आप सुषुप्ति में चले जाएंगे, और फिर जैसे ही जागृत अवस्था में आएंगे तो फिर वही आपका चिंतन बनेगा, और वही चिंतन आपकी सिद्धि को प्राप्त करा देगा। इसलिए अच्छे संकल्प का खूब चिंतन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। आइए रामायण में आ जाएं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, नारद जी ने कैसे सनत कुमार आदि को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। कौमार दूसरा है, कौमार सर्ग पहला अवतार है, उनको उपदेश दिया।
कैसे दिया? ऋषि पूछ रहे हैं क्या आवश्यकता पड़ गई और क्या उन्होंने पूछा और क्या उत्तर दिया। परमात्मा श्री राम की कथा श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है? किसने सबसे पहले इस कथा के माध्यम से परमात्मा के चरित्र, उनकी लीला का गुणगान करने से अपने आप को कृतार्थ कर लिया, वो हमें सुनाने की, श्रवण कराने की कृपा कीजिए। श्रवण का भी हेतु है ना, सुनने का भी हेतु। तब नारद जी ने कहा कि एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत पर गए। मेरु पर्वत पर गए। इतने में देवर्षि नारद जी वहाँ आ जाते हैं। सनकादि मुनि नारद जी की यथोचित पूजा करते हैं और सनकादि ऋषि मुनियों ने नारद जी के सामने प्रश्न उपस्थित किया है वहाँ कि चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, संसार का निर्माता कौन है, कौन इसे चलाता है, फिर प्रलय क्यों हो जाता है। ये तमाम प्रश्न सनकादि ऋषियों ने किए। जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, ऐसे स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है, उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं। कृपा करके इसका विवेचन करके हमें बताइए। उस श्रीहरि का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हम दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे, उनके चरणों में हमारी भक्ति, हरि के चरणों में भक्ति कैसे बनेगी, निश्चित होगी, कृपा करके विवेचन करके बताइए। अर्थात राम कथा, रामायण और भगवान श्री राम के चरित्रों को श्रवण करना चाहते हैं। एक बात ये समझ लीजिए, जब तक निष्ठा नहीं बनेगी आपका प्रेम नहीं होगा, किसी भी वस्तु से आपका प्रेम नहीं होगा, आपका विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, आप में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। और जब विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो फल भी नहीं मिलेगा। सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। एक बार ब्रह्मा जी से निवेदन किया, उपनिषद ब्रूहि, उपनिषद कहिए हमें। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें तो सृष्टि करने का आदेश दिया गया है, हम सृष्टि करने में लगे हुए हैं, समय नहीं है, महादेव के पास चले जाइए। देवादिदेव महादेव के पास कैलाश चले जाते हैं चारों भाई। बड़े ज्ञानी थे चारों, बड़े सुंदर थे, एक ही आयु के थे, 5 वर्ष के ही हमेशा होते थे, लेकिन अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए जिज्ञासाएं करते रहते थे। कैलाश पर्वत में पहुँचे, गुफा में ही महल था, ज्ञान प्राप्त करने गए थे। महादेव के दर्शन हुए। वाम अंग में पार्वती जी को, सती जी को बैठा करके महादेव उपदेश दे रहे थे। चारों भाइयों ने देखा, अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा हो गई। जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो हमसे संसार का प्रपंच कैसे छुड़ा पाएंगे। ये तो अपनी पत्नी में ही अनुरक्त हैं, नहीं समझ पाए, वापस आ गए। कोई प्रश्न नहीं किया, वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? श्रद्धा नहीं बनी, निष्ठा नहीं बनी, लौट करके वापस आ गए। महादेव तो महादेव हैं, समझ गए चारों कुमारों को ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन हमारा स्वरूप देख करके, बाह्य स्वरूप देख करके उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है। तुरंत झटपट माता जी को अलग किया और एक सुंदर ब्रह्मचारी का भेष बनाया और दिगंबर होकर के जिस मार्ग से वापस हो रहे थे उसी मार्ग में जाकर के बैठ गए। चारों कुमार वहाँ से निकले, वृक्ष के नीचे ब्रह्मचारी को बैठा हुआ देखा, भस्मी लगी हुई है, नेत्र बंद हैं, ध्यान मग्न बैठे, बहुत सुंदर स्वरूप है। चारों ने कहा, ये सच्चे महात्मा हैं, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके सामने बैठ गए कि नेत्र खुलें तो हम प्रश्न करें। महादेव समझ गए, जितने भी प्रश्न उनके मन में थे
महादेव ने बिना उनके प्रश्नों को सुने उनके मन में ही उनको उत्तर दे दिया। और ऐसा भी कहते हैं कि जो बद्रीनाथ में कल्प वृक्ष में आद्य शंकराचार्य के चारों शिष्य उनसे जिज्ञासा शांत करते थे और कल्प वृक्ष के नीचे भगवत पाद आद्य शंकर बैठ कर के ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते थे, वहाँ का भी ये मंत्र है। और ऐसा यहाँ भी इसे प्राचीन और के उसमें लेके बताते हैं कि ये वास्तव में वहीं का मंत्र है। श्लोक है, चित्रम बट तरोर्मूले वृद्धो शिष्यः गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः संचिन्न संशयः। सारे संशय उनके चले जा रहे थे। आश्चर्य है, चित्रम बट तरोर्मूले, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके शिष्य भी मौन है, गुरु भी मौन है और व्याख्यान हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति का मूलाधार है। कौन इसे नष्ट कर सकता है? ना वाणी से बोला जा रहा है, ना प्रश्न किया जा रहा है, और प्रश्न को समझा जा रहा है और उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए हमारे देश को ऋषि प्रधान देश कहते हैं। ये ऋषि यहाँ महर्षि, ऋषि, राजर्षि, देवर्षि ये सब होते हैं हमारे भारत में ही होते हैं। इसलिए भारत भूमि की गायन्ति देवा किल गीत कहानी, देवता भी प्रशंसा करते हैं इस भूमि की, भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, इसे नमस्कार करते हैं। यहाँ आने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। निष्ठा होनी चाहिए। राम कथा से हमें फल की प्राप्ति होगी, ये निष्ठा आपकी जैसे ही बनी वैसे ही फल की प्राप्ति होना ही है। तो सनत कुमारों ने पूछा कि रामायण की कथा का किसने वर्णन किया? और हमने सुना है कि सौदास नाम के ब्राह्मण को शाप हो गया था, उसे रामायण की कथा से मुक्ति प्राप्त हुई है। ये कैसे हुआ? हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। उसके महात्म्य को पहले हम बताते हैं कि किस किस ने श्रीमद् रामायण की कथा श्रवण से अपने आप का कल्याण कर लिया था। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्मपरायणः। सतयुग में सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। इन्हीं का दूसरा नाम सौदास है। सौदास के नाम से ये जाने जाते थे। सौदास ने दीक्षा ली थी, शिक्षा भी प्राप्त की थी। उनके गुरु का नाम था गौतम। गौतम ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं, तपस्वी थे। उनसे गौतम ऋषि से उन्होंने संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। सौदास ने माने सोमदत्त ने। एक दिन की बात है कि सौदास देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शिव आराधना करने में लगे हुए थे और उसी समय गुरुजी वहाँ से निकले, गौतम ऋषि वहाँ से निकले, तो उन्होंने उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। सिद्धांत यह है कि आराधना करते भी गुरु आ जाएं तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए, ये नियम है। गुरु यदि कह दे कि नहीं नहीं ठीक है बैठे रहिए, आपकी आराधना मत छोड़िए, तो फिर वहाँ मन ही मन में नमस्कार कर लेना चाहिए। लेकिन नियम यही है कि उठ करके प्रणाम करना चाहिए, है ना, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से आपको जोड़ता है। हाँ, वो एक दोहा है ना, पहले किसको प्रणाम करूं? हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु ने ही बताया ना कि इसे ये गोविंद है। प्रमाण क्या है? गोविंद होने का प्रमाण क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान श्री राम हैं, ये देवादिदेव महादेव हैं। यहाँ इसमें प्रमाण क्या है? कोई बताएगा ना, जो बताएगा उसे गुरु कहते हैं।
वो गुरु कैसे बताएगा? गुरु शास्त्र का आश्रय लेकर के बताएगा। इसलिए गुरु के साथ सदगुरु जुड़ा कि गुरु झूठ ना बोले, झूठ नहीं बोलता है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सत्य का साक्षात स्वरूप गुरु है, ऐसा समझ लीजिए। सत्य दिखाई नहीं पड़ता है आपको, सत्य बोला जाता है, सत्य सुना जाता है, सत्कर्म किया जाता है, लेकिन सत्य का अगर स्वरूप देखना है तो साक्षात गुरु में आप देख सकते हैं। इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कहा है ना। तो एक दिन की बात है, सौदास शिव आराधना में लगे हुए थे। उसी समय गुरु गौतम वहाँ आ पहुँचे। सौदास ने अपने पास निकट आते हुए गुरु को देख तो लिया, कभी ना देखे तो कोई बात नहीं। अब आंख बंद करके चेला बैठा हुआ है और वहाँ से हाथी निकल जाए तो चेला ना देख पाए तो क्या करेगा? गुरु निकल जाए तो क्या करेगा? चींटी कीड़ी निकल जाए तो क्या करेगा? बहुत से शिष्य तो ऐसी आराधना करते हैं कि बारात के बाजे बजते हैं तो भी उनका ध्यान नहीं टूटता है, ध्यान भंग नहीं होता है उनका। ये होना चाहिए। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। शिव के बर्ताव से, शिष्य के बर्ताव से उनको क्रोध नहीं आया, रुष्ट नहीं आया, उनको प्रसन्नता हुई। कम से कम चेला है और शिव की आराधना में लगा हुआ है, बड़े खुश हुए। हमारा सही शिष्य है, ये शिव की आराधना कर रहा है, महादेव की आराधना कर रहा है। बिल्कुल नाराज नहीं हुए और आगे चले गए। उन्हें जानकर की यह प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वो देवादिदेव महादेव अपने भक्त की अवहेलना देख करके, यानी सौदास के गुरु की अवहेलना देख करके रुष्ट हो गए, सहन नहीं कर पाए। गौतम ऋषि का अपमान महादेव सहन नहीं कर पाए। महादेव ने शाप दे दिया सौदास को कि राक्षस योनि में चले जाओ, क्योंकि तुमने, राक्षस ही ऐसा करते हैं ना, गुरु का अपमान करना, गौ माता का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना, वेदों का अपमान करना, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, यही सब करते हैं। ये दैत्य ही तो करते हैं, इन्हीं को दैत्य कहते हैं। दैत्य कहीं बाहर से कहाँ आते हैं, यही दैत्य हैं सब। जो ये काम करते हैं वो सब दैत्य हैं। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनः तत्र च ब्रह्म गो विप्रास्तव्यो यज्ञात दक्षिणा। कंस ने दैत्यों को आदेश दे दिया सभापतियों की सलाह से, यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला सबको नष्ट कर दिया जाए। इन्हीं से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान इन्हीं से पुष्ट होते हैं। यज्ञ होता है, यज्ञ में पवित्र गोलक्षणा गाय का घृत चाहिए, इसलिए गौ माताओं को, गौशालाओं को नष्ट कर दो। घी नहीं होगा, आहुति नहीं होगी, आहुति नहीं होगी, इंद्र दुर्बल हो जाएगा, देवता दुर्बल हो जाएंगे। कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने दिन भूखे रहेंगे? यज्ञ नहीं होगा, पाठशाला नहीं होगी तो विद्यार्थी तैयार नहीं होंगे, वेद मंत्र पढ़ने वाले नहीं होंगे। जब वेद मंत्र पढ़ने वाले नहीं होंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा, क्योंकि देवता तो मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों के अधीन देवता है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों के अधीन क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मण ही वेद मंत्रों के द्वारा आराधना से यजमान को फल प्रदान करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। ये तारतम्य है। जब योग माया ने कहा कि किम मया हत्या मंदो, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। अब देखो, बिना देखे बोलने से ऐसे ही याद आता है, इसलिए हम सोचते थे कि राम कथा सुनाएं, तो लिख करके लाए थे। तो ग्रंथ का आश्रय लेने से विषय बिल्कुल ज्यों का त्यों चलता है, राम ही राम आएंगे, है ना। अभी यहाँ बीच में श्री कृष्ण भगवान आ गए, ये बात है। कंस ने कहा कि श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, ऐसा योग माया ने कह दिया है। सभा बुला दी, अघासुर बकासुर जितने सभासद थे, पूतना भी थी, उसमें सब आ गए, सबने सलाह की।
अनेक उपाय बताए। पूतना ने भी कहा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पूतना बाल घातनी, ये तो सब मेरे कलेवा हैं। 1-2 महीने के अंदर, 2-4 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको भोजन बना लूंगी, नाश्ता में, कलेवा में, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको। सभापतियों ने ये सलाह दी, मूलम ही विष्णुदेवा नाम, सनातन धर्म का जो मूल है वो विष्णु भगवान हैं। सनातन धर्म कैसे स्थिर है, कैसे ये सनातन है, क्यों नष्ट नहीं होता है? क्योंकि इनके मूल में विष्णु भगवान हैं, सनातन ही है, यही सनातन है। और इनको बल प्रदान करने वाले जितने भी साधन हैं उनको नष्ट कर दिया जाए तो ये बलहीन हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, आपका राज्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए आपके सलाहकार अच्छे होना चाहिए, आपके मित्र अच्छे होना चाहिए, आपका मंत्री अच्छा होना चाहिए। जब रावण ने मारीच से कहा कि तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, सीता जी का अपहरण करना है, तो मारीच ने रावण को समझाया, ये अन्याय तुम मत करो, सर्वनाश हो जाएगा, दैत्य कुल का विनाश हो जाएगा, राक्षस कुल नष्ट हो जाएगा। जिसने भी सीता जी के अपहरण की सलाह तुम्हें दी है वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। लेकिन रावण नहीं माना। मारीच ने कहा यदि मैं मृग बनूंगा तो श्री राम के बाणों से मारा जाऊंगा। रावण ने कहा कि नहीं बनोगे तो हम मार देंगे। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके सुरघुनायक चरणा। रामादपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, उभयो अपि मर्तव्यम वरम रामो न रावण। जब मरना ही है तो रावण के हाथ से मृत्यु पाकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा। परमात्मा के कर कमलों के लगे हुए बाण से अगर मेरे प्राण जाते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच करके मारीच ने मृग बनना स्वीकार कर लिया। वहाँ भी बड़ी राजनीति की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। न वही विरोधे नहीं कल्याणा, ये सब है वहाँ। जब वही प्रसंग आएगा तो उसी में सुना दिया जाएगा। तो शाप हो गया उनको। तब सौदास ने गौतम ऋषि से ही कहा, गुरुदेव अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, आपके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है। हम आपके अपराधी हैं, हम गुरु के अपराधी हैं। हमने आपको नमस्कार नहीं किया, ये हमारा अपराध है। लेकिन इस अपराध से मुक्त करने वाले भी आप ही हैं। आप हमें उपाय बताइए कि क्या हम करें। भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शन सुरेश्वर, क्षमश्च भगवन सर्वम अपराधा कृतो मया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दी। और अपने गुरु के चरणों में गिर गए, गुरु के चरणों में गिर गए। आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, मैंने जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है, हमने अपराध माना नहीं है, तो हमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें शाप हुआ है, हम तुम्हारे गुरु हैं, उससे मुक्त होने का उपाय हम तुम्हें बता देते हैं। तुम वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण करो, निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वाल्मीकि कृत रामायण काव्य का श्रवण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक करने से तुम 12 वर्षों के बाद राक्षस देह से, राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि तो अपने आश्रम में चले गए। और यहाँ सौदास नाम का जो गौतम ऋषि का शिष्य था वो राक्षस शरीर को प्राप्त हो गया, राक्षस हो गया। उसी समय कलंग देशी धर्मात्मा ब्राह्मण वहाँ पहुँचे। जब ये राक्षस हो गया, वन वन में भटकने लगा,
तो उसी वन में एक गर्ग मुनि थे। गर्ग मुनि थे, भ्रमण करते करते उसी जंगल में पहुंच गए। बड़े धर्मात्मा थे और विख्यात थे। उनके कंधे पर गंगा जल था। भगवान विश्वनाथ की स्तुति कर रहे थे। श्री राम के नामों का गान करते हुए पुण्य प्रवेश में, पवित्र प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, अरण्य में भ्रमण कर रहे थे। गर्ग मुनि को आते हुए देखकर सौदास नाम का जो राक्षस हो गया था वो बोला, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है। बहुत दिन से किसी मनुष्य का मांस खाने को नहीं मिला था, मनुष्य का भोजन प्राप्त नहीं हुआ था, आज प्राप्त हुआ है। उस समय जब वो ऐसा कह रहा था, उस समय गर्ग मुनि अपने मुख से परमात्मा श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे थे, राम नाम का स्मरण कर रहे थे। श्री राम जय जय राम का स्मरण करते करते चल रहे थे। यहाँ दोनों भुजाओं को उठा करके वो सौदास नाम का जो राक्षस हो गया था, उनको खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। लेकिन जैसे ही उसने भगवान नाम का उच्चारण श्रवण किया, जैसे ही उसके कान में भगवान के नाम पड़े, दूर खड़ा हो गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस राज भगवान का नाम सुन करके उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक क्षण में ही बुद्धि शुद्ध हो गई। आप देखिए 12 साल से जो राक्षस बना हुआ है, एक ही क्षण में गुफा में अंधकार ही अंधकार है और कोई साधु जाकर के दीप प्रकट कर देता है। हजारों वर्ष का अंधकार एक क्षण में ही दूर भाग जाता है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक क्षण की साधु की संगति, सज्जन की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त हुआ करती है ना। लेकिन साधु की संगति मिलती कब है? जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। दयालु की कृपा होती है, कृपालु की कृपा होती है, तब संगति प्राप्त होती है। दयालु कृपालु की कृपा कब होती है? जब हम या तो उनका भजन करते हैं या उनकी शरण चले जाते हैं, चरणों में लौट जाते हैं। जैसे 1 साल का बालक माता पिता के सिवाय कुछ जानता ही नहीं है, कुछ नहीं जानता है, ऐसे 50-60 साल की उम्र में आप 1 साल के बच्चे के मन वाले बन जाइए। आपको वही मिलेगा जो 1 साल के बच्चे को उसके माता पिता देते हैं, प्रदान करते हैं, वही आपको मिलेगा। वो सरलता, वो सहजता ना, वो सहजता, वो सरलता आनी चाहिए। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कहा ना तुलसीदास जी ने, चेतन अमल सहज सुख राशि। बिल्कुल सहज भाव होना चाहिए, कोई कपट नहीं, कोई छल छिद्र नहीं होना चाहिए। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि हो जाए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, वही कल्याण हो जाता है। 12 वर्ष से जो दैत्य राक्षस बना हुआ था और एक राम नाम का श्रवण वो भी दूसरा कर रहा था, केवल उसकी कर्णेंद्री में पड़ा राम का नाम, इतने में ही उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और ठिठक गया। राम के नाम के प्रभाव, उनकी महिमा से उसकी इच्छा जो उनको भक्षण करने की थी, वो इच्छा खत्म हो गई, इच्छा ही खत्म हो गई, अर्थात यह निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया। राम नाम का वो बल, उसने इतने बड़े राक्षस को दुर्बल कर दिया। जो कह रहा था भोजन प्राप्त हो गया, वो ठिठक करके खड़ा हो गया। महर्षि के मारने में असमर्थ होकर राक्षस इस प्रकार बोला, मेरे सामने आने के बाद कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप तो भगवान नाम का स्मरण करने वाले हैं, भगवान नाम के स्मरण से, भगवान नाम के श्रवण से राक्षस दूर भाग जाते हैं। आपके पास जो नाम रूपी कवच है, जो नाम रूपी कवच है, वही कवच राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा कर रहा है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त होती है। वो नाम सबसे श्रेष्ठ है। प्रभो
आप मेरा कल्याण कर दीजिए, आप मेरा कल्याण। 12 वर्ष भी हो चुके थे, कोई ना कोई निमित्त हमारे आपके कल्याण के लिए भगवान निमित्त बड़े बड़े बहुत तरह के निमित्त उपस्थित करते हैं परमात्मा। कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे कल्याण हो। शाप का समय पूरा हो गया था, अब सौदास का कल्याण कैसे करें। अपराध का फल इसने पा लिया था, कर्म का फल पा लिया था, अब निमित्त बना दिया गर्ग मुनि को, निमित्त बना दिया राम नाम को, भगवान नाम को। ये अलौकिक बात है। हे ब्रह्मन, राक्षस कहने लगा, हे ब्रह्मन आपने मुझे अधम को आप बचा लीजिए, मेरी रक्षा कर लीजिए। मैंने पूर्व काल में अपने गुरु का अपमान किया है, अपने गुरु की मैंने अवहेलना की है। गुरु जी की मुझ पर अनुग्रह हुआ है, वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित रामायण की कथा श्रवण करने का उन्होंने आदेश दिया है। अब आप इस रामायण की कथा सुना करके मुझे इस पाप कर्म से मुक्त कर दीजिए और राक्षस योनि से भी मुझे मुक्त कर दीजिए। नारद जी कहते हैं मुनियों से, ततो रामायणम ख्यातम राम माहात्म्यमुत्तमं निशम्यो विस्मयाविष्टो बभूवो द्विज सत्तमः। उस समय राक्षस के मुख से रामायण का परिचय और राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुन करके द्विजश्रेष्ठ गर्ग मुनि आश्चर्यचकित होकर के उसकी तरफ देखने लगे। सौदास से बोले, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, तुम शुद्ध हो चुके हो। इस समय कार्तिक मास का महीना है और शुक्ल पक्ष है, हम तुम्हारे उद्धार के लिए राम कथा सुनाएंगे, रामायण की कथा सुनाएंगे। और वहाँ गर्ग जी ने सौदास को ऐसा कहकर के गर्ग मुनि ने रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके भगवान नारायण के समान कांतिमान होकर के, चारों भुजाओं से युक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण कर वैकुंठ चला गया। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा श्रवण करना चाहते हैं। इसकी हमेशा सुनने से कभी भी श्रवण की जा सकती कथा। कार्तिक मास के महात्म हैं, आइए कार्तिक मास में सुनना चाहिए, माघ मास में सुनना चाहिए, चैत्र मास में सुनना चाहिए। माघ मास में इस कथा को किसने श्रवण किया वो भी हम बताएंगे। अभी आज तीनों कथाएं सुना देंगे, बीच में कुछ याद ना आए तब की बात है। तो इसके स्मरण करने से मनुष्य करोड़ों पातकों से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा है ना, सौदास की कथा से क्या अनुभव हमें प्राप्त होता है? अभिमान रहित होना है, अहंकार रहित होना है, अपने गुरु के सामने अपनी भक्ति का दर्शन नहीं कराना है, भक्त बने रहना है। भगवान के भक्त बने रहने के लिए गुरु का भक्त बना रहना भी बहुत आवश्यक है। यही कथा से सार ग्रहण करना है। एक राजा था, एक रानी थी, उसका महल था, उसके महल में बड़ा भारी झूमर लगा था। हम हूँ ले बानो दे बानो, इससे क्या मिलेगा, क्या श्रवण से क्या मिलेगा? कथा का तात्पर्य समझना है हमें। अहंकार रहित होना चाहिए। क्या गलती हुई थी, ब्राह्मण देवता से क्या अपराध हुआ था? भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और गुरुजी सामने से निकले और नमस्कार नहीं किया, राक्षस योनि में चले गए। अहंकार, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे गुरु तो भगवान से बड़े नहीं हैं। बस यही अहंकार खा गया, यही अहंकार खा गया और 12 वर्ष तक, 12 वर्ष यावत राक्षस योनि में पड़ा रहा। गर्ग मुनि ने राम कथा सुना करके उसका उद्धार कर दिया। ये बात कौन है, कौन बताएगा कि ये गोविंद हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा मेरा भजन क्यों नहीं करते? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारा भजन करते, लेकिन इतना बता दो कि तुम किसका भजन करने गए थे, तुम किसका भजन करने गए थे मंदराचल, इतना भर बता दो। चुप हो गया, क्या बोलेगा, कोई उत्तर है उसके पास? ये बात, इसलिए अहंकार मुक्त होना चाहिए।
बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं। और हमारे गुरुजी जब थे तो वहाँ त्रिपुरालय मणिद्वीप में गुरुजी थे, छत पर व्हीलचेयर से घूम रहे थे गुरुजी, और एक भक्त आए गुरुजी के, बड़े पुराने, 20 साल से माला कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। 20 साल माला करने के बाद भी माला करने में मन नहीं लगता। तो गुरुजी ने कहा कि जहाँ मन लगा है वहाँ से तो मन को हटाओ पहले, तब तो माला करने में लगेगा, है ना। रुपया की गिनती करने में जब मन लगा हुआ है, मकान दुकान में मन लगा हुआ है, तो भगवान के चरणों में भजन में मन कैसे लगेगा। तो भगवान के चरण में भजन करने में मन लगाने के लिए उनसे हम अपने मन को दूर करें, या भजन करें तो दूर हो, भजन करें तो दूर हो। तो इसके लिए बार बार करते रहो, भले ही मन ना लगे, मन लगाने के लिए भजन करो पहले, चलो, है ना। मन लगाने के लिए भजन करो। गुरुजी ने, हम वहीं खड़े थे, गुरुजी ने यही कहा कि मन नहीं लगता है तो मन लगाने के लिए भजन करो। हाँ, तुरंत उत्तर देते थे गुरुजी। तो इसलिए शास्त्र और गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना। आपको काशी जाना है तो 3 मार्ग हैं आपके पास, और तीनों मार्गों में से किस मार्ग से काशी जाएं, कौन बताएगा आपको। इसलिए गुरु चाहिए। जो काशी गया हुआ है, जिसने काशी की यात्रा की है, उसके बताए हुए मार्ग पर जब आप चलेंगे तो आपको काशी की प्राप्ति सुलभता से, सहज में हो जाएगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी तरह वेद, शास्त्र, धर्माचार्य उपस्थित हैं, उनके अनुशासन से हमें गंतव्य प्राप्त करना चाहिए। इस कथा से हमें ये शिक्षा लेना है कि गुरु मार्गदर्शक कौन है, हमारा गुरु है। गुरु शास्त्रों का आश्रय लेकर के जो मार्गदर्शन करता है उसका हमें पालन करना चाहिए। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, अहो विप्रमिदं प्रोक्तम, अहो विप्र इदं प्रोक्तम इतिहासंच नारद, रामायणस्य माहात्म्यम त्वं पुनर्वद विस्तरात्। गुरुदेव आपने बता दिया, मुनिवर आपने बता दिया, हमें विस्तार से और बताइए। किस भक्त की भक्ति के कारण, किस भगवान श्री राम के भक्त को रामायण की कथा श्रवण करने के कारण उसका कल्याण हुआ है, हमें और सुनाइए। भगवान की कथा श्रवण करने में जब मन लग जाता है तो बार बार कथा श्रवण करने की इच्छा होती है। जैसे धनी व्यक्ति, धनार्थी 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, 40,000, 40,000 के, 50,000 के, 60,000 करता जाता है, रोज उसकी इच्छा बढ़ती जाती। इसी तरह से भगवान की कथा श्रवण करने वाले की श्रवण करने की इच्छा बढ़ती जाए, यही कथा श्रवण का फल है। हम कभी अघाएं ना, है ना, अघाएं ना। नरसिंहपुर में कहते हैं अघा गए क्या ऐसा बोलते हैं गांव में, अघा गए क्या, यानी भरपूर पूर्ण हो गए क्या, पूर्ण मदाह हो गए क्या। रामचरित जे सुनत अगाही, सही है। रामचरित सुनकर के जो अघा जाते हैं, नहीं, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कभी हमारी कथा श्रवण करने में अरुचि न हो। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप लोग विचित्र पुरातन इतिहास हम आपको सुनाते हैं, जो संपूर्ण पापों का निवारण करने वाला है, संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत् पुरा द्वापरे च सुमितिर्नाम भूपतिः, सौम्यवंशोद्भवा श्रीमान सप्तदीपैक नायकः। द्वापर युग में एक सुमिति नाम का राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रसिद्ध राजा था। उसका मन हमेशा धर्म कार्य में लगा रहता था, सत्यवादी था। सत्यवादी था और राम कथा की सेवा और आराधना में लगा रहता था। अकेले नहीं, दोनों पति पत्नी
दोनों पति पत्नी ही परमात्मा श्री राम की सेवा और उनकी कथा सुनते रहते थे। उसके मन में बिल्कुल अहंकार नहीं था। उसकी सौभाग्यशालिनी पत्नी का नाम सत्यवती था। उसकी पत्नी का नाम सत्यवती था। लोग परिचय देते हैं अपनी पत्नी का कि ये हमारी धर्म पत्नी है। पत्नी कह देने से काम चल जाता है, लेकिन विशेष परिचय देते हैं कि ये हमारी धर्म पत्नी है। क्यों? धर्म पूर्वक हमने इनके साथ विवाह किया है, अग्नि को साक्षी बना करके पाणी ग्रहण किया है। इमाम कन्याम, पिता ने इस कन्या का हाथ हमारे हाथ में दिया है। ये पाणी ग्रहण है। यहाँ शास्त्र है, या शास्त्र आया है, यहाँ विधान आया है, इसलिए पत्नी है, हमारी धर्म पत्नी है। क्योंकि हमारे और इसके बीच में पत्नी होने के पहले हम और ये पत्नी नहीं थे, और जब हम पत्नी बने तो धर्म के संबंध से हम पत्नी बने। यही बात समझने की होती है। और वो धर्म का संबंध 80-90-100 साल तक 80-90-100 साल तक चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि बीच में धर्म था, अग्नि रूपी धर्म था, वेद मंत्र रूपी धर्म था। ब्राह्मण ने वचन लिए थे, और अग्नि की 7-5 कितनी परिक्रमा होती है, 4-3 आगे पीछे 7 परिक्रमा करते हैं अग्नि की विवाह मंडप में। समारोह के साथ वर्ण किया उसने, इसलिए धर्म पत्नी। दूसरा अर्थ है, साधारण अर्थ है कि जो पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, कुमार्ग पर चलने से रोके। पति सुरापान करता है, रोके टोके। सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, रोके। नशा करता है, जुगार करता है, जुआ करता है, रोके। ये पत्नी का कर्तव्य है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के काम में लगाने के लिए पति को धर्म के काम में लगाना ही चाहिए। हाँ, जिस तरह से पत्नी पतिव्रता होती है, इसी तरह से पति को भी पत्नी की प्रत्येक इच्छाएं पूरी करना चाहिए। ये बात है, यही धर्माचरण है। इस धर्माचरण, जहाँ धर्माचरण नहीं होता है वहीं गृहस्थाश्रम में फूट होती है, वही गृहस्थाश्रम बिगड़ जाता है, वहाँ विघटन पैदा होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम में धर्म का विशेष पालन करने के लिए कहा गया है। नहीं तो आपका सदाचार बिगड़ जाएगा, आचार विचार बिगड़ जाएगा, आपकी क्रिया दूषित हो जाएगी, आपका मन विचलित हो जाएगा, जो नहीं करना चाहिए वह करने लगेंगे, तो गृहस्थाश्रम धर्म का फल नहीं प्राप्त होगा। फिर गृहस्थाश्रम धर्म का फल है। तो हमेशा धर्म पत्नी के साथ, सौभाग्यशालिनी पत्नी के साथ जो पतिव्रता थी, दोनों रामायण पढ़ते थे, रामायण की कथा श्रवण करते थे। देवता भी उन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा और रानी को देख करके विभांडक नाम के मुनि उनके महल में आ गए। पहले राजाओं के राज्य में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, जंगलों में अरण्यों में रह करके तपस्या किया करते थे। उनके योगक्षेम की व्यवस्था राजा किया करता था। जो मुनि कंद मूल फल खा करके, पत्ता खा करके, जल पी करके तपस्या करते थे, उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो मुनि विद्यार्थियों को रख करके गुरुकुलों का संचालन करते थे, राजा के राजमहल से, कोषागार से उनके लिए अनाज आदि की व्यवस्था होती थी। ये सब पहले होता रहा है। यही हमारी गुरुकुल परंपरा है। जो स्वतंत्रता के बाद देश की स्वतंत्रता हुई, अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई हिंदू कोर्ट बिल का निर्माण करके। हिंदू कोर्ट बिल लगा करके, हिंदू कोर्ट बिल बना करके हमारे हिंदुओं के सारे अधिकारों का दमन कर दिया गया। ये बात है। इसलिए हमें वह धर्म की, धार्मिकता की स्वतंत्रता भी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए, और प्राचीन परंपरा का पालन करने की भी स्वतंत्रता चाहिए। किसी भी देश का कोई राजा हो, लेकिन वहाँ की संस्कृति और संस्कारों के परिवर्तन की अनुमति उसे नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेगी। क्यों?
क्योंकि राजनीति कितनी भी दूषित हो जाए, लेकिन ये देखने में अभी भी आता है कि राजनीति करने वालों के साथ लाखों लोगों का संबंध होता है, हजारों लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, और वो राजनीतिज्ञ अगर धर्मात्मा हो जाता है तो उसके साथ पीछे चलने वाली प्रजा भी धर्मात्मा हो जाएगी। साधु संत महात्मा मठ मंदिर ऋषि महर्षि आचार्यगण संप्रदायाचार्य धर्म का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्था है कि राजा यदि धार्मिक होगा तो प्रजा में भी धर्म पालन करने की इच्छा जागृत होगी। उस पत्नी का नाम सत्यवती था। उस सुमति नाम के राजा, उस राजा और रानी के सत्कर्मों की प्रशंसा सुनकर के विभांडक नाम के जो ऋषि थे वो राजमहल में आए। विभांडक मुनि को आया हुआ देख करके राजा ने उनकी पूजा की, पत्नी सहित उनकी आगवानी की, अतिथि सत्कार किया, पाद्य अर्घ से उनका सम्मान किया। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कोई आज्ञा हो तो मुझे आप बुला लेते, मैं आपके आश्रम में हाजिर हो जाता, आपकी सेवा करता, कोई सेवा हो तो मुझे आदेश दीजिए। विभांडक ऋषि बोले, राजन राजन यदुक्तुम भवता तत्सर्वम तत्कुलोचितम। राजन तुमने जो कुछ कहा है ये राजाओं के कुल में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आजकल के राजाओं जैसा नहीं है कि कह दो नहीं है, घर में है और कह दिए नहीं है, सेवक से नौकर से चौकीदार से सिक्योरिटी वालों से कह दिया नहीं है, मंत्री जी नहीं है, नेताजी नहीं है। ऐसे राजा नहीं होते थे। राजा तो वेश बदल करके रात्रि में प्रजा के सुख दुख को देखते थे, खुद देखते थे, खुद निरीक्षण करते थे, दूतों से निरीक्षण करवाते थे, है ना। परमात्मा श्री राम के राज्य में दुर्मुख नाम का दूत था जो अयोध्या में पूरी रात्रि गलियों में वीथियों में भ्रमण करके प्रातःकाल महाराज श्री राम को सूचना देता था कि आज वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। ये राज्य था हमारा, जहाँ कुत्ते को भी न्याय प्राप्त होता था। यहाँ तो गौ माता को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ तो ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो गौ माता हमारे हिंदुओं के धर्म की मुख्य है, गोचु भक्तिर भवेद्यस्य, हिंदू होने का पहला प्रमाण गौ माता है, उस गौ माता की हत्या हमारे देश में हो रही है। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसलिए विभांडक ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारे जो कुल में है, जो राजा का कर्तव्य है, जो राजधर्म है, उसके अनुसार ही तुमने निवेदन किया। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। विनयावनतः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। जो इस प्रकार अनुनय विनय से झुक जाते हैं वो परम कल्याण के भागी होते हैं। राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वह तुम हमको बताओ। क्या पूछना चाहते हैं गुरुदेव? आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं। हम आपकी आज्ञा के लिए विचार करते हैं कि आप आज्ञा दें तो हम उसे पूरी करें। आप क्या पूछना चाहते हैं गुरुदेव बताएं हमें। यद्यपि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय हैं और बहुत से पुराण हैं, बहुत से जप तप यज्ञ मख तप इत्यादि उपाय बताए गए हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। लेकिन जिनका तुम पाठ करते हो, अपनी पत्नी के साथ निरंतर रामायण का पारायण करने में लगे हुए हो। पहले गांव-गांव में श्रावण मास में श्रावण सोमवार को रामायण का अखंड पाठ होता था। अभी भी कई जगह होता है, बहुत से ग्रामवासी अभी भी करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में, श्री राम के मंदिर में, जो भी मंदिर गांव में है, चबूतरा है, वहाँ करते हैं। करना चाहिए। जिन गांवों में नहीं होता है और जो जिस गांव के रहने वाले हैं और यहाँ श्रवण कर रहे हैं, उनको जाकर के करना चाहिए।
इस सोमवार को चूक गए, अगले सोमवार को कर लीजिए, बिना सोमवार के कर लीजिए। भगवान दिन काल नहीं देखते, देश काल कुछ नहीं देखते हो, कहाँ रहते हैं कुछ नहीं कह सकते आप। अभी निर्विकल्प स्वरूप जी ने बताया ना, अदृश्य मरूप असब्द मस्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंध बच्चयत। जहां आप हो वहीं वो हैं, जहां आप हो वहीं वो हैं। वो शरीर ये शरीर उन्होंने ही आपको दिया है, ये बैठने की जगह भी उन्होंने दी है, ये कुर्ता पजामा भी उन्होंने दिया है, ये कुर्सी भी उन्होंने दी है, और ये हाथ पैर भी उन्होंने दिए हैं, और ये मन बुद्धि भी उन्होंने दिए है, प्राणेंद्रिय मनोमयम, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हारा कुछ खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम कुछ लेके आए ही नहीं थे। तुम्हारा खर्च क्या होगा जब तुम कुछ लेके ही नहीं आए थे, तो तुम्हारा खर्च क्या होने वाला है। तुम कहोगे नहीं हमने कमाया है, तुमने नहीं कमाया, तुमने नहीं कमाया है। जो पहले से प्राप्त था उसी को तुमने पाया है, उसी को तुमने नहीं कमाया। अगर तुम कमाते तो पूरे भारत में गरीबी ही न रहती। अगर तुम कमाते होते तो 5-5 किलो की किट न देना पड़ती गरीबों को, सब अमीर हो जाते। अमीर गरीब भी तो कमा रहे हैं, वो भी तो सड़क पर काम कर रहे हैं, वो लखपति करोड़पति क्यों नहीं हो जा रहे हैं, और कोई बिना किए हुए कैसे हो जा रहा है। तो तुमने कमाया नहीं है, तुमने पाया है। जो पाया है उसे सुरक्षित रखना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। धरोहर है, ये धरोहर है, ये धरोहर की रक्षा करना मनुष्य का काम है। ये न्यास है। ट्रस्ट बनते हैं ना, ट्रस्ट बनाए जाते हैं, ट्रस्टों की रक्षा, ट्रस्ट क्यों बनाए जाते हैं? उस प्राप्त धरोहर की रक्षा करने के लिए कई लोगों को एकत्रित करके उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, वासव दत्ता नाम का एक नाटक है, उसमें कहा गया है जिसको देना है सब कुछ दे दे, लेकिन धरोहर को अपने पास न रखे। न्यास माने उस सुरक्षित धन का सुरक्षा पूर्वक उपयोग करना, धर्म के लिए, समाज के लिए। जो नियमावली बनी हुई है ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार उस धन का सदुपयोग करना ट्रस्ट का माने न्यास का काम है। इसलिए न्यास और ट्रस्ट बनाए जाते हैं। हमारे गुरुजी बना करके गए हैं आध्यात्मिक उत्थान मंडल और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सेवा ट्रस्ट। सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी जी जो आपके सामने बैठे हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो ये सब लोद्रेश्वर महादेव का समिति है, अभी आपने सुना ब्रह्म विद्यानंद जी ने बताया। तो इस तरह से ट्रस्टों का काम क्या है? जो संपत्ति समाज ने एकत्रित करके दी है ट्रस्ट को, उसकी सुरक्षा करना, उसमें वृद्धि करना, निर्धनों की सहायता करना, उससे धर्म की रक्षा करना, समाज को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा उस समिति के ट्रस्ट के द्वारा देना। ये बात मालपुआ खाने के लिए ट्रस्ट नहीं है, करने के लिए है। जो उद्देश्य है उसका, उस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में बहुत धार्मिक मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, हजारों एकड़ जमीनें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जगन्नाथपुरी भगवान की हजारों एकड़ जमीन है पूरे देश में, जगन्नाथपुरी मंदिर ट्रस्ट की। इन सब का उद्देश्य क्या है? धर्म की रक्षा के लिए उनका विनियोग करना। यही होता है। विभांडक ऋषि ने पूछा, श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत से पुराण थे, परमात्मा की प्राप्ति के बहुत उपाय थे, लेकिन आपने रामायण की कथा क्यों श्रवण की? आप दोनों निरंतर रामायण जी की कथा का पाठ क्यों करते रहते हैं? ये हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा ने कहा कि भगवान, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। हम मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था, है ना।
सदा कुमार्ग पर चलता था, लोगों के अहित में मैं लगा रहता था, दूसरों की चुगली करता रहता था। भाई शून्यम चापि सर्वशः, कभी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। आपस में इसकी बात इसको कह, इसकी बात इसको, ये सब नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए। इसी से किसी का भला नहीं होने वाला है, ये वाणी का दोष है। मैं चुगली करता रहता था, धर्मद्रोही था, देवताओं के द्रव्य का अपहरण कर लेता था, गुरु के द्रव्य का अपहरण कर लेता था। मैंने महान महान पातक किए। एक पाप होता है और एक पातक होता है। पाप के बहुत से प्रायश्चित हो जाते हैं, लेकिन पातक का फल तो भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचेगा। कोई ये कहे कि 1 लाख की चोरी करके हम 1000 दान कर दें तो 1 लाख की चोरी का पाप हमको नहीं लगेगा, तो उसका ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो तो लगेगा, वो होगा, लगना ही है वो। और वो अधर्म का धन है, इसलिए 1000 दान करने का पुण्य भी नहीं मिलेगा। ये भी सुन लो, न्यायोपार्जितम वित्तम। अब फिर कथा छूट जाएगी है, कथा में ही आ जाते हैं। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास अधर्म का धन ना आए, अधर्म की संपत्ति ना आए। आएगी तो नुकसान करेगी। हम जिसके पास आएगी उसी को भोगना है, वो उसी को भोगना है। हनुमान जी ने रावण से कहा, तुमने बहुत तपस्या की, फल पायहु, बहुत बहुत बड़ा तुमने फल पाया और तपस्या भी की। यद्य धर्मो हि बलवान स्यादयम् राक्षसेश्वरः, फलमस्यास्य धर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्यसे। शीघ्र ही पाप का फल तुम भोगने वाले हो। अब तुमने पहले बहुत तपस्या की, फल पाया, लंका को पाया, साम्राज्य पाया, अधिपति बन गए, तपस्या की, स्वर्ग के देवताओं को पराजित कर दिया। तुम चलते हो तो धरती कांपती है, लेकिन पाप का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। यही कर फल पाबहु गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। बंदर भालू तमाचा मारेंगे तुमको। रावण ने कहा, सुनो बानर, जिस तरह से हमने तपस्या करके साम्राज्य प्राप्त किया है, इसी तरह से तपस्या करके, पुनः तपस्या करके हम पापों को भस्म कर देंगे। हनुमान जी ने कहा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्टेट बैंक नहीं है डेबिट क्रेडिट चल जाए यहाँ। यहाँ तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुमने माता जी का जो अपमान किया है, सीता माता का जो अपहरण किया है, उसका जो पाप होगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला था मैं, महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला मैं हो गया। मैंने ब्राह्मणों की हत्या की, चोरी की, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा करता रहा, झूठ बोलता रहा, कुछ समय तक घर में रहा। बड़े लोगों का भी मैंने अपमान किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। भाई लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर से बाहर चला गया, मैं जंगल में भटकने लगा। एक दिन जंगल में भूखा प्यासा भटकते भटकते व्याकुल हो गया। भोजन की भी प्राप्ति नहीं हुई और जल की भी प्राप्ति नहीं हुई। थका मांदा होकर के एक निर्जन वन में मैं जाकर के शांत होने के लिए अपने प्रयास करता रहा, लेकिन कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक आश्रम दिखाई पड़ा, वो वशिष्ठ जी का आश्रम था। एक आश्रम दिखाई पड़ा, उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था। मैंने जाकर के उसमें जल ग्रहण किया, अपनी पिपासा को शांत किया। मनुष्य के प्राण चलते हैं, क्षुधा पिपासा प्राणस्य। भोजन और जल के बिना प्राण चल नहीं सकते किसी के भी। बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकता है बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना फलाहार के, बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकता। ये प्राण की तरंग है। प्यास के कारण तड़प रहा था, सरोवर का जलपान किया, पत्तों को तोड़ा, वहीं झोपड़ी बना ली, छोटा सा घर बना लिया और व्याध वृत्ति का आश्रय लेकर के मृगों का वध करके मैं जीव को पार्जन करने लगा। उसी समय एक स्त्री वहां आई जो पूर्व जन्म में विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। वो निषाद कुल की कन्या थी, उसका नाम काली था। वह भी परेशान थी।
उसको भी उसके बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया था। भूखी प्यासी थी, शिथिल होकर के वह भी सोच में पड़ी थी, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। देव योग से वो घूमते घूमते हमारी पर्णकुटी में आ गई। उस दुखनी नारी को देख करके मेरे मन में दया आ गई। मैंने उसे पीने के लिए पानी दिया और खाने के लिए जंगल के वृक्ष से ला करके फल तोड़ करके कुछ फल उसे दिए। जब वह विश्राम कर चुकी तो मैंने उससे उसका वृतांत पूछा, तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, इस जंगल को कैसे प्राप्त करती हो, जंगल में कैसे घूम रही हो। तो उसने बताया कि मैं दाम्भिक की पुत्री हूँ और मेरा नाम काली है। मैं सदा दूसरों का धन चोरी करती थी और मैंने क्रोधवश एक दिन अपने पति की हत्या कर दी। पति की हत्या कर देने के कारण मेरे भाइयों ने, परिवार वालों ने, ससुराल पक्ष ने, मायके पक्ष ने, सब ने मुझे घर से निकाल दिया। घूमते घूमते आश्रय की तलाश में मैं तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंची हूँ। दोनों में मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने लगे, जंगल में फल फूल खाने लगे और एक दिन दोनों जीविका के निमित्त वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। घूमते घूमते कहीं भोजन प्राप्त नहीं हुआ, मृग आदि की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम में ऋषि महर्षि सब बैठे हुए थे। वहाँ भगवान की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम के चरित्र का स्मरण कराया जा रहा था। हम दोनों भी वहीं बैठ गए, सबसे अंत में जाकर के बैठ गए वहाँ। उस समय हम दोनों निराहार थे, भूख प्यास से व्यथित थे, बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। लगातार भूखे रहते हुए भी कथा श्रवण करने में हमारा मन लग गया और वह कथा 9 दिन तक चलने वाली थी। 9 दिन तक हमने निराहार रह कर के कथा श्रवण की। एक बार कथा श्रवण करने से उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब निर्मल हो गया। भगवान की कथा में मन लग गया। भगवान की कथा ही मनुष्य की व्यथा को दूर कर सकती है। उनकी व्यथा दूर करने का समय आया। भक्ति पूर्वक रामायण की कथा हमने सुनी। मुनिवर, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। 9वें दिन के बाद, कथा सुनने के बाद ही हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से प्रसन्न होकर के भगवान की कथा श्रवण के प्रभाव से वैकुंठ से दूत आए। दूतों ने हमको विमान में बैठाया और भगवान के परम धाम में ले गए। वहाँ करोड़ों युगों तक हम दोनों उत्तम भोग भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर राजा सुमिति और सत्यवती के नाम से उत्पन्न हुए। हमारा वह वशिष्ठ जी के आश्रम में कथा श्रवण करने का जो संस्कार बना, वो वहाँ भी रहा, ऊपर भी रहा, वैकुंठ में भी रहा, भगवान के साथ जहाँ हम जिस क्षेत्र में निवास करते थे वहाँ भी रहा। अब हम मृत्युलोक में आए हैं तो वो संस्कार हमारा बना हुआ है। हम परमात्मा श्री राम की कथा हमेशा श्रवण करते रहते हैं। नारद जी ने कहा, यह सुनकर के मुनीश्वर विभांडक राजा सुमिति का अभिनंदन करके उनको आशीर्वाद दे करके तपोवन चले गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की कथा उन्होंने श्रवण की थी। वह कथा माघ मास में श्रवण करनी चाहिए। जो अनुष्ठान करना चाहते हैं, माघ मास में कथा श्रवण करने से, राम कथा श्रवण करने से उन्हें जल्दी ही फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली, कली के मलों का मथन करने वाली परमात्मा श्री राम की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों की जिज्ञासा देख करके हम तुम्हें एक और प्रसंग सुनाना चाहते हैं। एक प्रसंग और सुनाना चाहते हैं। सनकादि ऋषियों की जिज्ञासा देख करके जब गुरु देख लेता है या मुनि देख लेता है, आचार्य देख लेता है कि ये सुन रहा है, श्रवण कर रहा है ना। श्रवण का कल लक्षण बताया था, आज सवेरे ही बताया था। कान से सुन रहे हैं कि मन से सुन रहे हैं कि बुद्धि से सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हो? मन संयुक्त जब तक कर्णेंद्रिय नहीं होगी
तब तक कान में सुनी हुई बात भी नहीं सुनी जाएगी। एक राजा की बारात जा रही थी, मंत्री पीछे छूट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री गया, रास्ते में एक लोहार की दुकान थी, जो लोहे के बाण, युद्ध में जो बाण होते हैं उनकी बाण की नोक को पैना करते हैं, तो सिगड़ी में गरम करके, धौकनी से गरम करके उसको पैना किया जाता था पहले। अब तो मशीनें आ गई, उस समय यही उपाय था। तो वो पैना किया करता था। मंत्री जी पीछे पीछे आए और उन्होंने उस लोहार से, बाण पैने करने वाले काका से पूछा कि काका, यहाँ से राजा की बारात गई है क्या? उन्होंने कहा हमने नहीं देखी। अरे तुम्हारी आंख तो खुली थी। कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। राजा की बारात जाती है तो बाजे बजते हैं, तो तुमको सुनाई भी नहीं पड़ा? नहीं, हमको सुनाई भी नहीं पड़ा। तुम क्या कर रहे थे? हम तो यहीं थे, हम तो अपने बाण की नोक पैनी करने में हमारा मन लगा हुआ था। बहस होने लगी। एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि मंत्री जी, राजा की बारात यहीं से गई है, इसने क्यों नहीं देखी और ढोल धमाका बाजा क्यों नहीं श्रवण किया? कहा कि इसका मन बाण के अग्रभाग को नुकीला करने में लगा हुआ था। जब तक हमारी इंद्रियों के साथ मन का संबंध नहीं होता, तब तक हम सुनी हुई बात भी नहीं सुन पाते, सुनी हुई बात भी नहीं सुन पाते। और सरल उदाहरण है एक। 3 लोग खड़े हुए हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति कहता है, फिर से कहिए आपने क्या कहा? वो पास में ही खड़ा हुआ है, फिर आप क्यों पूछ रहे हो कि क्या कहा? तो वो कहता नहीं, मेरा मन बम्बई चला गया था। कान तो वहीं थे, कान तो शरीर से चिपके हुए हैं, कान तो बम्बई गए नहीं हैं, मन चला गया था बम्बई। मन की गति कौन रोक सकता है? बहुत बड़े साइक्लोन को रोका जा सकता है, बाबा झोड़ा को रोका जा सकता है, लेकिन मन की चंचलता को नहीं रोका जा सकता। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्कृतम। नहीं रोका जा सकता, बहुत चंचल है मन। मन चंचल है। अब मन को चलाने वाली बुद्धि है, बुद्धि मन का संचालन करती है, मन इंद्रियों का संचालन करते हैं। इंद्रियां बहिर्मुख हो नहीं है। जिनका स्वामी ही चंचल है तो बहिर्मुखता तो आएगी ही। एकाग्र करने के लिए यही उपाय है जो हो रहा है, यही उपाय है, करना चाहिए। करत करत अभ्यास के अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते 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 हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। अन्नमासं प्रवक्ष्यामि शृणध्वंसु समाहिताः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवर्यणम् आसीत् पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः परद्रव्य हरणे सततम रतः। दूसरी कथा सुना रहे, चैत्र मास की कथा सुना रहे। चैत्र मास में कथा श्रवण करने से क्या होता है? किसने चैत्र मास में कथा श्रवण की? महर्षियों, मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ, जिस कथा के श्रवण करने से समस्त पाप दूर हो जाया करते हैं। प्राचीन काल में एक कल्कि नाम का व्याध था, चोरी किया करता था, पराये धन का अपहरण किया करता था, दूसरों की निंदा किया करता था, नित्य ही असत कर्मों में लगा हुआ था, सदा जंतुओं को, प्राणियों को पीड़ा देता था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था, पराये धन का अपहरण करना तो उसका काम ही था, देवताओं के धन को भी नहीं छोड़ता था। देवधन कभी हम अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मंदिरों में बहुत जमीनें लगाई हैं राजाओं ने। जो राजा होते थे मंदिर बनवाते थे और योगक्षेम के लिए, पुजारी के लिए जमीन लगाते थे, तो बहुत जमीनें लगाई। उन मंदिरों में लगी हुई जमीनों का कभी भी धन नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को अनुमति नहीं है। फिर महादेव के मंदिर की तो बात ही और है।
शिवपुराण में कथा आएगी, शिवपुराण की कथा होने वाली है। 10 दिन के बाद शिवपुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 9 दिन या 11 दिन तक चलेगी। तो उसमें सब आएगा ये शिवपुराण की कथा में। मैं वो बड़ा पापी था, व्याध था। एक बार वो शौवीर नगर में गया और शौवीर नगर के उपवन में एक सुंदर मंदिर था और उसी मंदिर में एक महात्मा जी रहते थे। उनका निवास भी मंदिर के साथ ही था। उनका नाम था उत्तंक ऋषि। उत्तंक ऋषि उनका नाम था, जो वहाँ निवास किया करते थे। उसने सोचा कि बहुत दिन से चोरी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अधिक सोना चांदी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मंदिर की चोरी कर लेना चाहिए। यहाँ अधिक चढ़ोतरी होगी या स्वर्णादि होंगे। ऐसा सोच करके वो मंदिर में गया और उसने तत्ववेत्ता भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो अकेले रहते थे। उसने सोचा नहीं था कि यहाँ कोई मिलेगा। अंदर तो चला गया, लेकिन वहाँ तो मुनि महाराज बैठे हुए थे। अब चोरी कैसे करें? तो मुनि महाराज को प्रतिबंधक बन गए ना, चोरी करने में वो प्रतिबंधक बन गए, रोकेंगे। ऐसा सोच करके उसने मुनि महाराज को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रख करके खड़ा हो गया। मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक ऋषि की छाती पर पैर दबा करके हाथ से उनका गला पकड़ा और तलवार उठा ली, मारने के लिए उपक्रम करने लगा। उत्तंक ऋषि ने देखा व्याध मुझे मारना चाहता है। उसकी तरफ अपनी आंख डाल करके बोले उत्तंक ऋषि, हंतुम कृतमतिम व्याधम उत्तंको प्रेक्ष चाब्रवीत भो भो साधो वृथा माम ताम। क्यों मारना चाहते हो? व्यर्थ ही तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें तो चोरी ही करना है ना, ले जाओ कर लो, हम कहाँ तुम्हें रोकेंगे। किसके लिए तुम चोरी कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो? जिस धन को तुम ले जा रहे हो, क्या वह धन तुम्हारे लिए स्थायी हो जाएगा? यहाँ से तुम चोरी करके जाओगे, जब ये धन पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर चोरी करोगे। चोरी की आदत तो छूटने वाली नहीं है, क्या करोगे तुम? भले मानुष, तुम हमें व्यर्थ में ही क्यों मारना चाहते? निरपराध को नहीं दंड देना चाहिए, मैं तो सर्वथा ही निरपराध हूँ। बताओ मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की हिंसा कर देते हैं, सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं करते। इस प्रकार के संग से वो रहित होते हैं। वो दुरात्मा मनुष्य ही दूसरों को सताया करते हैं। तुम हमें क्यों सताना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान। बहुत से बिना कारण के लोग बैरी हो जाते हैं। बहेलिया पक्षी का बैरी हो जाता है, मछुआरा मछली का बैरी हो जाता है, बाण मारने वाला व्याध मृग का बैरी हो जाता है। निरपराध है, कोई अपराध नहीं करते, आपका कुछ लेते नहीं, आपसे उन्होंने कर्जा नहीं लिया है, लोन नहीं लिया है, आपके घर भोजन करने नहीं आते, आपके बिस्तर पे वो सोना नहीं चाहते, लेकिन आप कांटा लेकर के मछली मारने बैठ गए नाले में। मछली ही बनोगे, मछली ही बनना है, समझ लीजिए। और आपके पेट का आश्रय पाकर के वो मनुष्य बनेगा, मछली मनुष्य बनेगी, और फिर तुमको वो करेंगे, ये कोई ना कोई तुमको खाएगा। क्योंकि जो किया है उसका फल तो भोगना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किया है हमने वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो। पूर्व जन्मान भूतार्थ, जिस तरह से पूर्व जन्म के पुण्य के संस्कार के प्रभाव से हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म के साथ ही हम पूर्व जन्म के संस्कार भी लेकर के आते हैं। तो पाप और पुण्य लेकर के भी आते हैं, उनको भी भोगते हैं, फिर हम भोगना ही पड़ेगा। गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले। चाहे आकाश में चले जाओगे, चाहे रसातल में चले जाओगे, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शरीर से अच्छे काम करना चाहिए।
कितना सुंदर प्रसंग है, आप देखिए। हाँ। मल्लाह यहाँ कथा में अपने ढंग से आया है, तो हम ज्यों का त्यों सुना देते हैं। दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों को, चुगलखोर सज्जनों को, व्याध मृगों को जगत के अकारण वैरी बन जाते हैं। ये मनुष्य पराये धन का अपहरण करके अपने परिवार का पोषण करता है, किस काम का? क्योंकि अंत में न उस सभी लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं, और जब ये परलोक की राह लेता है तो जिन जिन की इसने सहायता की है वो कोई भी साथ में नहीं जाते हैं। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये सब का सब यहीं धरा रह जाता है। ये ममता व्यर्थ की ममता अंत में ममता करने वाले को कष्ट देती है। ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता और अहंता, अहंता और ममता, ममकार और अहंकार, ये मैं हूँ और ये माइक मेरा है, बस शुरू हो गया। यहीं से प्रपंच शुरू, यहाँ से जगत शुरू, यहाँ से संसार शुरू। संसार नाम का कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, कोई नदी नहीं है कि वहाँ जाओगे तो संसार मिलेगा। ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये मैं सुंदर हूँ, सुंदरता, बस प्रपंच आ गई। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, ये सुंदरता आ गई। मैं साधु हो गया, बस प्रपंच आ गया। मैं गृहस्थ हो गया, मैं प्रपंच आ गया। मैं धनी हो गया, धनिको हम, स्थूलो हम, कृशो हम, गच्छामि तिष्ठामि लंघयामि। मैं धनी हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ। ये जितने भी अध्यास हैं, जितने भी अध्यास हैं, ये सब अहंकार की पुष्टि करते हैं, हमारे अहंकार को और मजबूत कर रहे हैं। मैं बकरा जैसा दिन भर करता रहता है, मैं पना जाता नहीं है, इसका नहीं जाता है। यावद अर्पयति द्रव्यम तावत भवति बांधवः, अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजन्ते बांधवः सदा। जब यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। बेटा, जब तक तुम धन कमाते हो तभी तक तुम्हारे लोग, तुम्हारे साथी सहयोगी सब तुम्हारा साथ देते हैं। धन नष्ट हो जाने के बाद कोई तुम, सारी मित्रता खत्म, सब कुछ खत्म। सभी लोग भाई बंधु बने रहते हैं। कमाते हुए धन को सारे बंधु बांधव भोगते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप से दुख अकेला ही भोगता है। अच्छे से समझो इस बात को। धन कमाने वाला व्यक्ति एक है, कमाए हुए धन को खाने वाले 50 लोग हैं। जो धन तुमने कमाया है, धर्म से कमाया है, कोई दोष नहीं लगने वाला है, खूब अच्छी बात है। लेकिन यदि अधर्म से कमाया है तो खाएंगे 50 में से 49, 4 और 9 भोगोगे तुम अलग अकेले 50 में। उस चोरी के, उस अधर्म के धन की चोरी का फल तुम अकेले ही भोगने वाले हो। ये अटल सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है, कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं, फिर कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उत्तंक ऋषि की छाती पर खड़ा होकर के और गला दबाने लगा। कोई किसी के बैर नहीं, किसी से उनकी ना मित्रता थी ना कोई बैर था, कुछ नहीं था। महात्मा थे, भजन करते थे। मुनेरपि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः उत्पद्यन्ते त्रयो पक्षः मित्रो दासीन शत्रवः। अकारण वैरी हो जाते हैं लोग। जंगल में जाकर के आप तपस्या करने लगो, अकारण आ जाएंगे विघ्न करने के लिए। कोई मित्र हो जाएगा, कोई शत्रु हो जाएगा, कोई उदासीन हो जाएगा। हमें क्या करना, जो दिखाए सो करें। कहा महात्मा जी यज्ञ, हनुमान टेकरी में यज्ञ कर रहे हैं, जो दिखाए सो करें, करते रहे, हमें क्या। दूसरा आएगा मित्र बन करके विघ्न पैदा करेगा, थोड़ी बात करनी है आपसे। अब वो कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा गंगणपते नमः स्वाहा, वो कह रहा हमें बात करना। उसी समय मोबाइल की घंटी बज गई, स्वाहा। ये सब प्रपंच, ये सब प्रपंच आपकी साधना में बाधक है, आपकी उन्नति में बाधक है, आपके ज्ञान में बाधक है। ये सब प्रतिबंध हैं। तत्काल यदि हो रहा है तो वर्तमान प्रतिबंध है।
और पूजा करने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है और भगवान सामने है तो भूत प्रतिबंध है और आगे नहीं करना है, संकल्प ही नहीं करना है। इन सब प्रतिबंधकों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही भगवान की कथा है, ये श्रवण करना चाहिए। उत्तंक ऋषि ने कहा, उत्तंक ऋषि कह रहे थे इस प्रकार से, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, हम तुम्हारे घर कभी भिक्षा मांगने भी नहीं गए हैं, तुमसे उधार भी नहीं लिया है और तुमको उधार हमने दिया भी नहीं है कि हम वापस मांगेंगे तो तुमको भय लग रहा है हमसे। हमें क्यों मारना चाहते हो तुम? क्या मिलेगा तुमको? तुम्हें ये जो धन आदि चाहिए, जो अपहरण करने के लिए तुम आए हो, द्रव्य का हरण करने के लिए आए हो, तुम ले जाओ, ले जाओ। संत की वाणी कर्णेंद्री में पड़ी, नेत्रों ने संत का दर्शन किया, हाथों ने स्पर्श किया उसका, बुद्धि शुद्ध होने लगी। व्याकुल हो गया व्याध, कल की नाम का व्याध व्याकुल हो उठा, हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान प्रभो मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा काम आपके साथ ही नहीं किया, इसके पहले भी बहुत किया है, बहुत किया है। आपने मेरे तो नेत्र खोल दिए, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उन महात्मा के संग से, महात्मा क्या है? महात्मा में आत्मा है और आत्मा नित्य शुद्ध है ना? महात्मा, इसलिए महात्मा कहते हैं ना, इसलिए महात्मा कहते हैं। महात्मा का लक्षण किया है। महात्मा किसे कहेंगे आप? महान आत्मा किसे कहेंगे? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शांताः साधवाः साधुभूषणाः। अजात शत्रु थे, कोई शत्रु नहीं थे। आपका कोई शत्रु नहीं है प्रभु, आप तितिक्षावान हैं, आप साधु हैं। साधु के लक्षण है, महात्मा के लक्षण, महान आत्मा के लक्षण। शब्द तो आत्मा ही है, महात्मा, परमात्मा, जीवात्मा, दुष्ट आत्मा है, लगाते जाओ, मूल में आत्मा ही है। आत्मा का यदि बोध हो गया, जितने जोड़े गए हैं शब्द सब, इनका कोई अर्थ नहीं है। मूल आत्मा है और वह आत्मा ही परमात्मा है, वही आत्मा ही ब्रह्म है। उस आत्मक ज्ञान को ही प्राप्त करना है, उसे ही प्राप्त करना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त करेंगे? महात्माओं की शरण में ले लो, महात्मा को महात्माओं की शरण में चले जाओ। वो महान आत्मा का धारक आपको परमात्मा से यानी ब्रह्म से यानी आत्मा से मिला देगा, दर्शन करा देगा, साक्षात्कार करा देगा कि बेटा तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम ही हो, कहीं मत खोजो, यहीं प्रकट, यहीं अत्रैव। कहाँ आगी खोजने चले हो? माचिस की काड़ी माचिस में घर्षण कर दो, वहीं प्रकट हो जाएगी। कहाँ घर घर आगी मांगते फिर रहे? यही महात्मा है, इसी का नाम महात्मा है। और ये हुआ, आप सुन रहे हैं ना, ये हुआ, क्या हुआ सुनिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से, भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। पश्चाताप करने लगा, ग्लानि हो जाए, आत्मक ग्लानि हो जाए, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। लेकिन प्रतिज्ञा यह है कि वह अपराध दूसरी बार न करे, तभी प्रायश्चित होगा। दूसरी बार फिर वो अपराध न करे। वह केवल प्रभो मेरी बुद्धि हमेशा पाप में डूबी रहती है, मैंने बड़े बड़े पापों का आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊंगा, किसकी शरण में जाऊं और मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं पाप से मुक्त कैसे होऊंगा? किस गति को मैं प्राप्त होऊंगा? विलाप करने लगा, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। कल की है दशा देख करके, कल की नाम व्याध की है दशा देख करके महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, व्याध तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई है, उज्जवल है तुम्हारी बुद्धि।
क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। क्या कहा महात्मा जी ने? संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। शिष्य गुरु के पास क्यों जाता है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो। गुरुदेव, लोगों की परीक्षा कर ली मैंने, प्रपंच की परीक्षा कर ली, जगत की परीक्षा कर ली, परिवार की परीक्षा कर ली, व्यवहार की परीक्षा कर ली, समाज की परीक्षा कर ली, कोई काम नहीं है, मुझे शांति नहीं मिली। किसी का भी साथ करने से मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए लोगों की परीक्षा करके, जगत प्रपंच की परीक्षा करके, जिन जिन पर मैंने भरोसा किया, जहाँ जहाँ मैंने शांति प्राप्त करने का प्रयास किया, वहाँ से मुझे अशांति ही प्राप्त हुई। क्योंकि वो स्थान स्थल सब स्वयं ही अशांत थे, स्वयं ही अशांत थे, वहाँ खुद शांति नहीं थी। आपको 100 रुपया चाहिए, किससे मांगेंगे? धनी से ही मांगेंगे ना, निर्धन से तो नहीं मांगेंगे। तो शांति कहाँ से मिलेगी? आपूर्यमाणा मचल प्रतिष्ठम विहाय कामान्य शर्मान। कामनाओं को छोड़ेंगे नहीं, वासनाओं को छोड़ेंगे नहीं, शांति वहाँ प्राप्त करने जाएंगे जहाँ कामना और वासना स्वयं भरी हुई है। ऐसे महात्माओं के पास जाएंगे जो यही गिनती करते रहते हैं कि आज कितने चेला बने, कितने लोगों ने दीक्षा ली, कितना रुपया चढ़ाया गया, कितनी दक्षिणा मिली। जो महात्मा, जो साधु, जो गुरु स्वयं दक्षिणा में लोभ में अनुरक्त है, वो आपके लोभ को कैसे दूर करेगा? लोभी लोभ को कैसे दूर करेगी? कीचड़ से कैसे साफ होगा? कोयला को कैसे उज्जवल करेगा? आपके पैर में कीचड़ लग गई है, दलदल में फंस गए हैं, तो नाली के पानी से कीचड़ साफ होगी क्या? कि जो महात्मा, जो गुरु स्वयं लोभी है, वो आपके लोभ को नष्ट कैसे करेगा? आप गुरु क्यों बनाते हैं? यानी गुरु तो बनाया है, गुरु क्यों मानते हैं उसको? इसलिए मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर दूर करे। लेकिन जो गुरु ठेका करे, 11 लाख दोगे, 5 लाख दोगे, 25 लाख दोगे, तब हम तुमको कथा सुनाएंगे। 5 लाख दोगे तब पधरावणी करेंगे घर में, घर आएंगे तुम्हारे। 11,000 दोगे तब घर आएंगे। 5 बोरा गेहूं दोगे तब तुम्हारे घर आएंगे। तो वो आपका कल्याण करने नहीं आएगा, आपके घर में 5 बोरा गेहूं लेने के लिए आएगा। गेहूं चला जाएगा बस। ये बात अलग है कि गेहूं देने का उसका पुण्य मिलेगा, ठीक है, लेकिन गुरु होने का पुण्य तो नहीं मिलेगा। गुरु हमें क्यों चाहिए? गेहूं लेन देन के लिए नहीं चाहिए। गुरु तो अध्यात्म विद्या प्राप्त कराने के लिए चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए, वाल्मीकि जैसा गुरु चाहिए। कल ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे ना कि वेद ही वाल्मीकि जी बन करके आए, ऐसे कुछ कहा था ना। वेद विद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। हाँ आएगा, कथा में ही आएगा। हाँ, वाल्मीकि ऐसे गुरु चाहिए, तुलसीदास जी जैसे गुरु चाहिए, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जैसे गुरु चाहिए हमें। ऐसे गुरु महापुरुष जब हमें प्राप्त होते हैं, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य, ऐसे आचार्य कोटि के जब गुरु प्राप्त होते हैं जो शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करके शिष्य के सारे कलमशों को दूर कर देते हैं, तब हमारा जीवन धन्य होता है। तब वो कहते हैं कि रामायण की कथा श्रवण करो, रामचरितमानस की कथा श्रवण करो, वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण करो, नवरात्रि में देवी भागवत की कथा श्रवण करो, श्रावण मास में महादेव की कथा श्रवण करो। वो ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, हमारी ही कथा सुनो, ये नहीं कहता कोई गुरु। भगवान की ओर हाथ पकड़ करके भगवान का हाथ पकड़ा देता है, यही गुरु का काम है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हम लोगों को प्राप्त हुए, जिनके आश्रम में ये सत्संग हो रहा है, और जो कैलाश में बैठ करके देख रहे हैं कि हमारी परमहंसी गंगा आश्रम तपस्थली में क्या हो रहा है, देख रहे हैं। इस प्रकार हाँ, तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों
मनुष्य को चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव पूर्वक उस उत्तंक ने उस व्याध ने, कल की व्याध ने रामायण जी की कथा श्रवण की और कथा के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ और साकेत धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गया। भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं जब वो दिवंगत होते हैं तो उन्हें साकेत की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वो देवादिदेव महादेव के भक्त कैलाश को प्राप्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त गोलोक को प्राप्त करते हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा की जो आराधना करते हैं वो मणिद्वीप को प्राप्त करते हैं, मणिद्वीप को प्राप्त करते हैं, वहाँ निवास करते हैं, माँ के साथ निवास करते हैं। मणिद्वीप, जो मणिद्वीप सुधा के सिंधु के मध्य में निर्मित है, उस मणिद्वीप में निवास करते हैं। बहुत अच्छा अवसर, श्रावण मास का प्रथम सोमवार, भगवान श्री राम की कथा, जिन्होंने जाते हुए महादेव का श्रावण मास, लंका जाने के पहले रामेश्वर की जिन्होंने स्थापना की, आराधना की, ऐसे भगवान ज्योतिरीश्वर, भगवान सिद्धेश्वर, भगवान लोद्रेश्वर और भगवान कामेश्वर और एक भगवान स्वरूपेश्वर है ना, भगवान स्वरूपेश्वर जो समाधि में बैठे हुए हैं। तो इन सब की कृपा हमें प्राप्त हो। भगवान श्री राम की कथा श्रवण करके हम अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको पवित्र करें। इसी शुभ कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा